इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सभ्यसाहूणं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, बुद्ध मुंशी चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। ज्ञान शरीरी रहत कर्म वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल परमात्म भोगे शर्म अनंता। आज के दिन अभी आप सबने देखा किस तरह भगवान अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया जिसकी उनको प्रतीक्षा थी। उनकी यात्रा चालू हुई थी प्रथम दिन गर्भ कल्याणक से, और आज मोक्ष कल्याणक के लिए उनकी यात्रा समाप्त हो गई। अब वह कभी भी वापस संसार में लौट करके नहीं आएंगे। अब उनका शरीर ज्ञान शरीर ही हो गया है। अब वो अनंत काल के लिए सुख को प्राप्त हो गए हैं। आचार्य महाराज जी ने एक बार प्रवचन में कहा था, मोक्ष कल्याणक के दिन कहा था, हम आपको बता दे रहे हैं। आचार्य जी ने कहा था लोग समझ रहे कि आज मोक्ष कल्याणक हो गया है, वास्तव में देखा जाए तो आज के दिन भगवान का जन्म हुआ है। क्योंकि अनंत काल के लिए अब उनकी जन्म की, अनंत काल के सुख की प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वो अब आज से प्रारंभ हो गई है। कल केवल ज्ञान कल्याणक था, आज मोक्ष कल्याणक है। प्रश्न पूछा आचार्य महाराज जी से, दोनों कल्याणक में क्या अंतर है? तो आचार्य जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि मोक्ष केवल ज्ञान कल्याणक में और मोक्ष कल्याणक में वही अंतर है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी में है। क्या गुरु की सोच सोचो आप कि भाई आपको धर्म से जोड़ना चाहते हैं, आपको देश के प्रति प्रेम और प्यार करना भी सिखाना चाहते हैं। ये कहलाती है कि 15 अगस्त को हम सभी स्वतंत्र हुए थे, भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ था। कल केवल ज्ञान हुआ, उस समय भगवान के लिए जो मोहिनी कर्म है, अंतराय कर्म है, ज्ञान दर्शन कर्मी है, इनसे उनके लिए तो जीवन मुक्ति हो गई थी। क्योंकि जिस समय जो गुलाम हो जाता है उसको मुक्ति मिलती है, उसके आनंद का पारावार नहीं होता है। जिस समय भारत देश स्वतंत्र हुआ था 1947 15 अगस्त में, उस समय के वीर सेनानी से पूछो, उस समय देशवासियों से पूछो कितना उनको आनंद आ रहा था। क्योंकि वो जानते थे कि परतंत्रता गुलामी की पूड़ी खाने से अच्छा तो ये है कि आज़ादी की सूखी रोटी खानी अच्छा है। इसलिए राणा प्रताप ने उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की, घास की रोटी स्वीकार कर ली। एक कहलाता है स्वाधीनता, एक कहलाता है अपने आप में रहना। और 15 अगस्त को जिस तरह केवल ज्ञान प्राप्त हुआ आचार्य श्री भगवान के लिए, उस तरह से होता है। लेकिन अभी उनकी जीवन मुक्ति तो हो गई है, कर्म मुक्ति नहीं हुई है। क्योंकि अभी भी गोत्र कर्म, वेदनी कर्म और से नाम कर्म, आयु कर्म भी विद्यमान है। अभी आप लोग ने देखा कि भगवान ने किस तरह से मोक्ष को प्राप्त किया। अभी वो 13वें गुणस्थान में आगे बढ़े, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जो तीसरे नाम का शुक्ल ध्यान है उस पर आरूढ़ हुए, और 14वें शुक्ल ध्यान में वह अंतिम जो चौथे नंबर का स्मरण करके, और बहुत ही कम अक्षरों में जितना समय लगता है उतने से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो 26 जनवरी, तो 15 अगस्त से 26 जनवरी कितना समय लगा? 2.5 साल लगे। उसी प्रकार से भगवान के लिए भी इतना समय लगा। तो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, उस समय पूर्ण रूप से हमको भारत देश के लिए आज़ादी प्राप्त हुई थी, प्रजातंत्र सत्ता प्राप्त हुई थी। उसी तरह से आज मोक्ष कल्याणक है। आज के दिन भगवान के लिए पूर्ण सत्ता प्राप्त हुई थी और ज्ञान रूपी सिंह को प्राप्त हो गया था।
अब उनका जो पहले परम औदारिक शरीर था अब वह भी चला गया, शेष 4 कर्म चले गए, 8वें कर्म से वह मुक्त हो गए। ये दोनों में इतना अंतर है। इसलिए जब कभी मोक्ष कल्याणक आपके लिए आप फोटो देखोगे, आप फोटो खिंचवा रहे थे, जब भी आपको देखने में आए तो आप सोचना कि ये तो 26 जनवरी की बात है। जब केवल ज्ञान की बात आपको देखने में आए सोचना 15 अगस्त की बात है, आपके लिए देश प्रेम उमड़ाएगा। जब 15 अगस्त आए तब आप ध्यान रख लेना कि आज के दिन तो केवल ज्ञान कल्याणक की बात थी, और जब 26 जनवरी आए तो आप याद मोक्ष कल्याणक हमने अमरकंटक में मनाया था। तो दोनों कितना अच्छा संयोग है, एक तरफ धर्म की बात जुड़ती है, एक तरफ देश की बात जुड़ती है, यही तो संसत्ता कहलाती है। इसलिए और ये भी ध्यान रख लेना, भगवान ने बिना प्रयास के नहीं किया, उनका परम पुरुषार्थ था। उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया, ऐसे नहीं करेगा कि उन्होंने पढ़ लिया सुन लिया कुछ नहीं, उन्होंने वहाँ आगे कदम भी बढ़ाए, बिना प्रयास के हो नहीं सकता। उनका समय पुरुषार्थ ही उनके लिए कार्य होता है। पहले अनेक 10 भाव पहले उन्होंने भावना भाई थी कि किस तरह से मैं कार्य करूं, और उस तरह से उन्होंने कार्य किया, क्योंकि भावना भाव नाशनी कहा जाता है, और वह उन्होंने भाव का नाश करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। अविनाशी अविकार परम रस धाम हो, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम हो, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत हो, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत हो। आज के दिन भगवान को मोक्ष कल्याणक हुआ। जब कोई खेल होता है तो उसमें फाइनल मैच होता है, चाहे क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, कब किसी का हो ना, उस विजेता टीम के लिए क्या दिया जाता है, यदि वह प्रतियोगिता विश्व स्तर पर होती है तो हम सब कहते हैं विश्व विजेता है। क्या कहते हैं? विश्व विजेता है, विश्व कप इसने जीत के लाए हैं। आज के दिन अभी आपने जो मोक्ष कल्याणक देखा, आज के अभी भगवान विश्व विजेता बन गए हैं, 3 लोग के अग्र शिखर पर जाकर के सत्य सलाम में विराजमान हो गए हैं। असली विश्व विजेता तो यहाँ से सिद्ध परमेष्टि भगवान है। और उस समय जिस समय केवल मोक्ष कल्याण मोक्ष हो गया, बस ऐसे हम आपको बात बता रहे हैं, आपने सुनी नहीं होगी, हो सकता है। उस समय भरत चक्रवर्ती भी थे वहां पर, वो रोने लगे। संयोग होता है ना, वियोग होता है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। आज के दिन अभी मोक्ष कल्याणक के समय भगवान ने उस चेतन तत्व के लिए पूरे जड़ आत्मा से पूरी तरह से अलग कर दिया था। यही तो भेद विज्ञान है। और साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि उसी कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ सम्यक दृष्टि भी उसको करता रहता है। चौथा वर्षांत बढ़ती हो, पंचम वर्षांत बढ़ती भी हो, वो भेद विज्ञान की प्रयास करता रहता है। और यही प्रयास आगे जाकर यात्रा के रूप में वहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम है, पवित्र संहिता कहलाती है। यहाँ के वैदिक धर्मों में आस्था श्रद्धा केंद्र मानी जाती है। यहाँ से उसने अपनी यात्रा चालू की और भरूच में जाकर के, गुजरात में जाकर के सागर में मिल गई। उसी प्रकार से वह भव्य आत्मा जो हम सबके बीच में 5 दिन पहले गर्भ रूप में आई थी, आज वह महासागर में जाकर के उस सिद्ध सलाह में विराजमान हो गई है। अद्भुत है। तो भरत चक्रवर्ती रोने लगे। अब क्या होगा? डैडी चले गए, पिताजी चले गए। आखिर में होने लगे अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा। होता ना घर में कोई ऐसी गमी हो जाती है तो आकल व्याकल हो जाते हैं कि सब संभालते थे, सब करते थे, अब हम कैसे रहेंगे। ये स्थिति भरत की हो गई। तुमको समझाएगा कि भरत तुम तो तद्भव मोक्षगामी हो, तुमको छाय ज्ञान हो, छाय तुम ज्ञान लेकर के आए हो, तुम आकल व्याकुल क्यों हो रहे हो? क्योंकि जिस समय भगवान ने दीक्षा ली थी, और उस समय भरत तो बाहुबली के लिए राजपाट सौंपा गया था, तब भी तुम रोए थे। और तुम जानते हैं भगवान दीक्षा लिए घर में लौट करके आने वाले नहीं है। ये दिगंबरत की विशेषता होती है। तुम्हारी गाड़ियों में रिवर्स की सुविधा है कि नहीं है? गियर लगता ना, गियर होते ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सब गियर होते नहीं होते ना। इसमें एक और गियर होता है रिवर्स, पीछे आने की भी उसमें सुविधा होती है। तुम्हारी गाड़ी में रिवर्स की सुविधा तो हो सकती है, मोक्ष मार्ग की ऐसी गाड़ी होती है, इसमें रिवर्स की सुविधा नहीं है। आगे बढ़ने की हमेशा बात होती है, हमेशा आगे बढ़ते चलो। एक अकेला रुक जाए तो मिलकर उसे उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना,
जब देश प्रेम है तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग है। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा कि नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं इस चिंता में हूँ कि अभी हम के लिए मोक्ष बताने वाले भगवान थे, अब भगवान चले गए, अब मुझे कौन बताएगा। तो उस समय उनसे कहा गया कि भरत चिंता मत करो। उस समय जो सज्जन पुरुष मतलब है गणधर आदि जो होंगे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, भगवान ने मोक्ष तो चले गए, लेकिन भगवान हमको मोक्ष का मार्ग बता कर गए हैं। भगवान चले, कोई चिंता की बात नहीं है, आकुल व्याकुल मत हो, लेकिन हमको उनके चरण चिन्ह तो मिल गए हैं, मुझे रास्तों की जरूरत नहीं है, मुझे उनके क्या मिल गए हैं, निशान मिल गए हैं। और भरत चक्रवर्ती से चिंता मत करो, तुम्हारे लिए बताया जा रहा है कि भगवान चले गए, उनकी मूर्ति उनमें यह स्थापना निक्षेप करो, स्थापना निक्षेप के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके और भव्य मंदिर जिनालय बनाओ, तो तुम्हारा वह कल्याण हो जाएगा और तुम्हारा वह मार्ग हमेशा मार्ग प्रशस्त रहेगा। तो उस समय भरत चक्रवर्ती ने ये भी बता दिया कि ये तुम्हारे पिताजी आदिनाथ भगवान तो प्रथम तीर्थंकर वर्तमान काल के हैं, अभी 23 और होंगे, कुल होंगे 24, और ये 24 अभी वर्तमान के हैं, इसके पहले तो भूतकाल के भी 24 हो चुके हैं, और अभी आगे आने के बाद भी महापद में आदि आगे भविष्यकाल के भी 24 होंगे। भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, वर्तमान काल तो अपना में है। इसलिए बंधु हम आपसे ही कहना चाहते हैं इस पंचकांड समापन समारोह में, अभी फिर इस दोपहर को होगी, कि वर्तमान में जियो। बहुत सी आप सोचते रहते हो, बहुत सी प्लानिंग होती रहती है, और आप पता चलता है कि प्लानिंग करते करते हम चले जाते हैं, हम वर्तमान के सुख को भी भूल जाते हैं। छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान, लंबी चौड़ी प्लानिंग है, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, विदेश जाएंगे, फिर वहाँ करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, 2 फैक्ट्री खोलेंगी, 4 फैक्ट्री खोलेंगी, ऐसा होगा, उसके बाद क्या होगा, लड़के बच्चे होंगे उनको पढ़ाएंगे, ऐसा होगा, फिर शांति से बैठेंगे। अभी क्या दिक्कत जा रही है आपके लिए, 4 रोटी खाने को मिल रही है, दुकान जा रहे, शाम को आ जाते, सर्विस कर रहे हो, अभी क्या दिक्कत है। वो शांति आपको 50 साल बाद 20 साल आप सोच रहे हो, अभी मिले तो अभी क्यों उसको छोड़ रहे हो। इसलिए वर्तमान काल तो अपना है, तो छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान, अब पूरे नहीं हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। तो भगवान भी 10 प्राणों से रहित हो गए। अच्छा, आज प्राणों से, हाँ, अतिक्रांत भगवान जो थे सिद्ध परमेष्टि बन गए, 10 में प्राण होते हैं, प्राणों से अतिक्रांत हो गए, अनंत संग प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ पर प्राण निकले जा रहे हैं, आगे क्या होगा। इसलिए वर्तमान काल में जियो और भूत की चिंता मत करो, कर्म और भविष्य की चिंता मत करो। तो चक्रवर्ती, हम आपको बताना चाहते हैं कि 3 काल की 24 होती है, इसलिए त्रिकाल 24 है। इसलिए आचार्य महाराज जी ने कई जगह स्थापना की है ना त्रिकाल 24 की, सब जगह होती है। तो भरत, हम चिंता मत करो, तुम अच्छे 24 बनवाओ, वर्तमान अपने पिताजी बस की बनवा रहे हो, भूतकाल की बनाओ, भविष्यकाल की बनाओ। तो भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत में जाकर के त्रिकाल 24 की स्थापना की और मंदिर बनवाए। मंदिर कौन से, सीमेंट के, लोहा के, पाषाण के। अरे भरत चक्रवर्ती ने कहा कि 3 लोग के नाथ हैं, इनकी पूजा जितने कम से कम, जितने भी आप द्रव्य से करोगे उतनी कम रहेगी। और भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर जाकर के सोने के मंदिर निर्माण किए, स्वर्ण मंदिर वहां पर बनवाए। और ये आदिनाथ समय की बात बता रहा हूं आपके लिए। और जब मुनिषपतनाथ भगवान के समय काल में राम, भरत, शत्रुघ्न आज सब हुए, रावण इसमें हुआ, तो रावण ने भी सोचा कि मैं भी बनवाऊं, सब करूंगा, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है। तो रावण ने भी स्वर्ण का कार्य करवाया, लेकिन उस स्वर्ण के मंदिर नहीं बनाए, उसने स्वर्ण की अपनी लंका बनाई। सब जानते ना, उसने स्वर्ण की लंका बनाई। वह चाहता तो सोने के भरत चक्र जैसे कई मंदिर बनवा सकता था, लेकिन जहां पर वैराग्य होता है, जहां पर योग होता है, वो स्वर्ण के मंदिर बनवाता है। जहां पर भोग होता है, वो स्वर्ण के अपने मकान और सब बनवाता है। सब जानते हैं, आज भी लोग भरत चक्रवर्ती के मंदिर जिनालय की बात करते हैं, श्रद्धा से सबके
सिर झुक जाते हैं। और भरत चक्रवर्ती मोक्ष को चला गया, रावण कहाँ गया? नीचे चला गया, क्योंकि उसकी दृष्टि भोग की ओर थी। और भरत चक्रवर्ती, आदिनाथ भगवान, सब इन सब की कीमती योग की ओर थी। तुम्हारा योग का निरोध कर दिया भगवान ने। और भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख वर्ष से पूर्व, मतलब 84 लाख गुण 84 लाख गुण 84 लाख, इतने डिजिट। मतलब आपके मोबाइल में 10 डिजिट होते ना, 10 डिजिट होते हैं, ऐसे 2 मोबाइल जोड़ लो 20 डिजिट। इतनी आयु थी, इतने वर्ष की आयु थी, लगभग 20 अंक प्रमाण थी, 18-20 अंक है ना, 10⁻18 करीब ऐसा आता है। तो उसमें 83 लाख पुरुष उन्होंने निकाल दिए भोगों में, और अंतिम 1 लाख पुरुष बचा। तो उसमें 1000 वर्ष उनको तपस्या में लग गए। अब सोचो आप, 1000 कम 1 लाख पूरे वर्ष तक आदिनाथ भगवान पूरे भारत में भ्रमण करते रहे, भारत में भ्रमण करते रहे, और भव्य जीवों के लिए इस मोक्ष मार्ग का उपदेश देते रहे। मोक्ष मार्ग किस प्रकार का है? मोक्ष मार्ग एक माइलस्टोन जैसा है, मील का पत्थर होता है ना। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप यहीं पे बैठे रहोगे तो आपका मील का स्टोन तो देखा कितने किलोमीटर दूर है आपका स्थान है। सावधान, आगे स्कूल है, स्लो ड्राइव सेव लाइफ, आगे अस्पताल है, आगे खतरनाक मोड़ है। ये सिंबल जो आप दिखाई जाते हैं ना, ये सब वास्तव में हमको अलर्ट करने के लिए रहते हैं। भगवान भी, देव सद्गुरु जो हैं वह तो कैसे हैं? वह इस प्रकार के माइलस्टोन है, संकेत सूची जैसे हैं। हमको खुद चलना पड़ेगा। ये आदिनाथ भगवान ने खुद चल के बता दिया। देखो मैं आगे चला चला चला, अब यदि आपको चलना भी है तो हमारे साथ आप आगे चलते हुए उस बात को पकड़ लोगे। जिस सुख को मैंने प्राप्त, सुख को भी आप प्राप्त करोगे। दूध के बाद दही बनता है, दही को मथा जाता है, मक्खन निकलता है। मक्खन को जब अग्नि परीक्षा से गुजारा जाता है तब कहीं जाकर घी बनता है। वे ऐसे महान आत्मा, उन्होंने उस तरह से 12 तपों के द्वारा, अभी अग्नि कुमार की बात चल रही थी ना, कह रहे अग्नि कुमार बच के रहना, तो अग्नि तो कोयला को जलाती है, ध्यान रूपी अग्नि तो कर्म को जलाती है। इसलिए कर्म को जलाना मुख्य होता है। उन भगवान ने अपने कर्मों को इस ढंग से जलाया और मोक्ष पद को प्राप्त किया। इसलिए मैं कहना आपको चाहते हैं कि बिना प्रयास के पूरा दूर नहीं होता है। और वह आज मुक्त हो गए। चोर ने चोरी की, चोर ने चोरी की तभी उसको जेल हुआ, है ना। तो इस आत्मा ने हमेशा राग देश रूपी ऐसे कार्य किए, मूर्ख कार्य किए, इसलिए इसको शरीर रूपी जेल में कैद होना पड़ा। और जब वह जो चोर था अच्छे कार्य किए, भावनात्मक उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया, मुझसे गलती हो गई, खुद प्रयास किया, अब मुझको अच्छा बनना है, तब उसने कहा कि ठीक है अब आपको जेल से मुक्ति होती है। तो उस प्रकार से आज जैसे जेल से कैदी छूटता है, उस प्रकार से शरीर और कर्म रूपी इससे जेल है, तो इससे आज भगवान छूट करके मुक्त हुए थे। ये मुक्त आत्मा की विशेषता होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रख लेना, ये उन्होंने परम पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। तो नवनीत का गोला तो गर्म हो गया, अग्नि से हो गया, बाद में घी को प्राप्त हुई। अब ये बताओ, घी दोबारा दूध बन सकता है क्या? एक बार जो कर्मों से मुक्त हो गए, मुक्त चले गए, अब वो दोबारा संसार में आने वाले नहीं है। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है, उसकी घोषणा है। एक बार जीव मुक्त हो जाता दोबारा वह संसार में नहीं आता है। जैन दर्शन में सब कुछ स्वीकार तो है, लेकिन अवतारवाद स्वीकार नहीं है। यही जैन धर्म की विशेषता होती है। इसलिए उसको समझो, स्वर्ण पाषाण से जिस बार स्वर्ण निकल आता है उस बार दोबारा उसमें मिलता नहीं है। तो ऐसी चर्चा चल रही थी समय सागर, योग सागर महाराज जी और उस समय क्षमा सागर महाराज जी आपस में चर्चा कर रहे थे कि फिर से मोक्ष में नहीं आता, मतलब लौट के नहीं आता है, और घी बाद फिर से दूध नहीं बन सकता है। ये आपस चर्चा कर रहे थे। उस समय आचार्य महाराज जी संस्मरण सुना रहे हैं। आचार्य महाराज जी वहां से निकले, लोग शंकर जी निकले होंगे, और उन्होंने देखा महाराज चर्चा कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, बात विवाद कर रहे हैं ना, क्यों भाई क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि घी और दूध को उदाहरण दे रहे हैं कि वापस दोबारा
घी जो है दूध नहीं बन सकता है, इसी प्रकार से आत्मा दोबारा वापस संसार में जो मोक्ष हो जिसको मोक्ष हो चुका है वापस नहीं आती है। तो आचार्य महाराज जी तो अपने कुशल हैं, तो उनके मतलब हंसी मजाक कौतूहल बारे में, तो वो उनको महाराज से हिस्से उन्होंने कहा क्षमा सागर इतनी सी बात है, हम आपको बताएं कैसे कर सकते हैं। वो घी भी दोबारा दूध बन सकता है, कैसे बन सकता है? आचार्य श्री ने कहा वो जो घी है ना उस गैया को पिला दो फिर दूध देगी। हम आपको इसलिए बात से कहें, हमने सुबह आचार्य से कहा आचार्य श्री हम जा रहे हैं, भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। सब 6 बजे से आचार्य भक्ति हुई, हम आचार्य से आशीर्वाद दीजिए, भगवान का मोक्ष कल्याणक है। आचार्य से अपनी पीछे उठा करके भगवान को नमोस्तु किया और कहा कि धन्य है वे मुक्त जीव जिन्होंने इस पद को प्राप्त किया है, हम सब कब प्राप्त करें। ऐसे आचार्य की आंखों में आंसू आ गए। एक कहलाता कल्याण के प्रति आस्था श्रद्धा, एक कहलाती अपनी श्रद्धा से आस्था कि शरीर से भलाई नहीं आ पा रहे आचार्य मंच पर ऐसा लगता कि आचार्य यहाँ पर तो साक्षात विराजमान है, सबके दिल में विराजमान है। तो मोक्ष की भावना वाली बात होती है। रावण ने तो सब किया, सब नीचे चला गया, ये बात की बात है, तीर्थंकर बनेगा भविष्य काल में, अभी तो नरक में है। और भरत चक्रवर्ती तो मोक्ष चले गए हैं। इस भारत का नाम भी भरत चक्रवर्ती के कारण पड़ा, जिसने कि 72 जिनालय स्वर्ण के उसे कैलाश पर्वत पर निर्माण किए थे, जिनालय मूर्तियों के थे। और उसी के प्रतीक स्वरूप आचार्य के आशीर्वाद से आप सबने उदार भावना के साथ में 1008 जिन बिंब स्थापित करके सहस्त्रकूट का निर्माण किया है। हम लोग तो जान नहीं पाए, लोग बता रहे थे अब तो वहाँ ऐसा लग रहा है कि ऐसी लाइटिंग हो रही है कि साक्षात वहां पर ऐसा कैलाश पर्वत हो और वहां पर जिनालय आदिनाथ भगवान विराजमान है, स्वर्ण जैसे चमक रहे हैं। तो लोग कहते रहते हैं कि मेरे गुरुवर सोने से चमकते हैं, यहाँ तो पूरे भगवान सोने से चमक रहे हैं। और हम सबकी चांदी चांदी क्या हो गई, सोना हो गई। और भजन गाते ना, मेरी चांदी सोना हो गई। तो ऐसे भावों को भी अपने सोने जैसे बनाओ, तब हमारा कल्याण हो सकता है। और तभी सबका कल्याण होने के लिए यही है कि जैसे आप लोग घर में भोजन करते हो उतना आनंद नहीं आता है। जब पिकनिक की बात आती है, कोई एंजॉय करने की बात आती है या जन्मदिन मनाने की बात आती है, हम साथियों के साथ में चले जाते हैं, कोई स्थल में चले जाते हैं, तो वहाँ पर भूख भी नहीं होती है, तब भी 4 रोटी 4 पूड़ी ज़्यादा खप जाती है, मगज के लड्डू ज़्यादा खप जाते हैं, क्योंकि पिकनिक मनाने आते ना। इसी प्रकार से आप सोचना कि घर में आप लोग थे कैसा लगता था, लेकिन ऐसे पवित्र क्षेत्र के सर्वोदय हमारे कंटक में पिकनिक मनाने के भी हम लोग भाव बन गए हो, कितना आनंद आ रहा है। इसलिए जीवन को आनंद समझना चाहते हो तो जीवन को हमेशा ऐसे ही समझो, क्योंकि जीवन से दर्द भी बन सकता है, जीवन संगीत भी बन सकता है। अब हमको सोचना है कि हम जीवन को संगीत कैसे बनाएं, बिना प्रयास के हो नहीं सकता है। तो जैसे वह चोर मुक्त हो जाता है जेल से, आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार से भगवान भी इस शरीर रूपी कर्म रूपी 9 कर्म है, भाव कर्म है, द्रव्य कर्म, इन कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त किया। देखो उस समय जब कल भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था तो केवल 63 प्रकृतियों को नष्ट किया था। कर्मों की 148 प्रकृति होती है, सब जानते हैं ना। कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते 18 दोष नाश। तो 18 दोषों से रहते भगवान उस समय हो गए, अनंत परमेष्टि बन गए। अब सिद्ध परमेष्टि बनने के लिए 148 माइनस 63, 63, 148 माइनस 63 इक्वल टू 85। अब उस समय उन्होंने 63 कर्मों को नष्ट किया था, और आज अभी चौथे शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होते समय उपांत समय में 72 और से अंतिम समय में 13, ऐसी 85 प्रकृति नष्ट किया। अनंत बने तो 63 प्रकृति नष्ट किए थे, और सिद्ध परमेष्टि बने तो 85 प्रकृति नष्ट करके, अर्थात टोटल 148 प्रकृति को नष्ट करके वे भगवान मोक्ष बन चले गए थे। ये जनवाणी है, कर्म सिद्धांत समझो। दुनिया की गणित तो जानते हो, ये भी गणित जान के सीखो। भाग में सब लगे रहते हैं, संसार में इसलिए तो घूम रहे हैं, इसलिए मैंने गणित बताई है, ये अंक आपको बताए हैं।
जब भी आपके अंक आपके आ जाएं, समझ लेना कि भगवान इतने कर्मों को ऐसा नष्ट किया है। इसलिए दुनिया को आप गणित समझना चाहते हो, गणित समझ लो, कोई बात नहीं है, बस उसका हल करना सीख लो। कैसे हल करेंगे? गणित में 4 ही चीज होती हैं, जोड़ना प्लस, घटाना माइनस, गुणा यानी मल्टीप्लाई, और भाग देना, उसको डिवाइड कर देना। तो अपनी जिंदगी को यदि गणित भी बनाना चाहे तो बना लो। अच्छाइयों को जोड़ लो, प्लस कर लो, अच्छाइयों को जोड़ लो, प्लस कर लो, बुराइयों को माइनस कर दो, बुराइयों को घटा दो, और प्रशंसा से उसे गुणा कर दो, प्रशंसा से उसको गुणा कर दो, और दूसरों की निंदा बुराइयों से उसको भाग दे दो। जो शेष बचेगा वही हमारा जीवन है। जब ऐसा आप सोच लोगे तो हमारा जीवन भी भगवान के जैसे जीवन बन सकता है। सबका जीवन उन प्रभु के समान बने, उस निरा में उसको प्राप्त करें जो उन्होंने आज़ादी प्राप्त की है, वैसी आज़ादी हम भी प्राप्त करें और सबके जीवन में यह प्राप्त हो। इसलिए बहुत आरंभ परिग्रह के द्वारा तो नरक गति का, नरक आयु का बंध होता है। अल्प आरंभ परिग्रह करने से तो मनुष्य जीव आयु का बंध होता है। हमने अल्प आरंभ परिग्रह किए थे, इसलिए यहाँ पर हम लोग आ गए, प्रभु की भक्ति करने में लग गए। अब पूरा परिग्रह जब त्याग कर देंगे तो हम प्रभु जैसे बन जाएंगे। और इससे अब आगे दोपहर को फेरी है, गलत फेरी है, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, सावधानी रखना। ये तो पंच कल्याणक हो गए, अब आगे सम्यक दर्शन के प्रवाहन अंग की बात आएगी दोपहर के लिए। समय पे काम करना, आप अनुशासन से काम करना। हम सबको बोलना चाहते हैं, चाहे वह प्रतिष्ठाचार्य हो, चाहे वह कार्यकर्ता हो, चाहे महापात्र हो, चाहे ब्रह्मचारी भाइयों, चाहे बहनें हो, सामान्य ज्ञानियों, और कोई भी हो, समय से काम करना, अनुशासन से काम करना। आपका जितना अनुशासन होगा उतनी धनी प्रभावना होगी। फेरी की हम व्यवस्था आपको बता दे रहे हैं, आपको सभी व्हाट्सएप पर चल गया होगा कौन से किस क्रम में रहेंगे। आप पात्र बने, अच्छी बात है, अब आपका क्रम कहाँ पर है उसमें आप बैठ जाना। और जितनी भी इंद्रियाँ रहती हैं उस रस में जो नीचे की होता है ना, 3 नंबर का होता है, उसमें बैठी जाती हैं। बच्चों को नहीं बैठाना, क्योंकि कोई भी इन इंद्रियों के बच्चे नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना। और कोई भी उसमें रसों में बैठ करके पानी आदि नहीं पीना, फेरी में 2 चप्पल पहन के आदि नहीं करना। और जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, पुलिस वाले हैं, बालिका मंडल है, अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। कोई भी सामान्य ड्रेस में फेरी नहीं लगाएगा, केवल इन गाड़ी लगाएंगे। क्योंकि आप जितना अनुशासन करेंगे तो पता चलना चाहिए कि जैन समाज कितना अनुशासन और कितने भाव से आगे बढ़ती है, इसलिए इसका ध्यान रख लेना। और पूरे जितने सावधानी आपको बताई गई है वैसा करना, तो हमारे यहाँ समान कार्यक्रम होगा। चिंता नहीं करना, गुरु कृपा है तो अपने आप हमारा सब कार्य सानंद संपन्न होगा। और प्रगति हमारे साथ में है, सब कार्य संपन्न होगा। क्योंकि शाम को उसका मौसम बन जाता, माहौल बन जाता, पानी का बन जाता है, तो ठीक फेरी हमारी 1-1:15 बजे प्रारंभ हो जाएगी। उसके पहले आप खड़े हो जाना, क्योंकि आपको मालूम है हमारी ट्रेन तो मेट्रो ट्रेन होती है, यहाँ सुदवी नहीं की स्पीड में पकड़ जाती है। हम चिंता नहीं करेंगे कि आप बैठे कि नहीं बैठे, साधन में घूमता रहेगा, कभी घूमता रहेगा, चिंता नहीं करेंगे। हम खाली हाथ ही चल रहा है, चलने दो अरावत, अब नशे नहीं आ जाए, हम बैठ जाएं, हम इसकी चिंता नहीं करेंगे। मेट्रो ट्रेन जैसा काम करेंगे, इमीडिएट और फास्ट, ताकि सब काम समय पर हो जाए। आप सेकंड बचाना सीख लो, आप मिनट बचाना सीख लो, घंटे अपने आप बच जाएंगे और उस समय गणित को अपने आप हम समझ जाएंगे। बोले अहिंसा परमो जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मत सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तू जपो जिन रैन, जो तेरो शरणा गई सो पावे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, किस किस को क्या क्या बनना है
यह कल के कार्यक्रमों से ज्ञात लगभग हो गया है। कुछ पाठ समय के अभाव में अथवा यूँ कहो कल के ये कार्यक्रम को करने में विलम्ब होने से यह रुका हुआ है। और चूँकि रुकना तो बहुत दिन से बहुत वर्षों से रुका है, और कोई भी गाड़ी में मान लो बैठने वाला आ गया, उसके लिए भी सुविधा रखी गई है। एक आध दिन और आप लोगों को मिल सकता है। अब इन पात्रों को, अब पात्र तो निश्चित हो गए हैं, अब उनको अपने उत्साह, अपनी विशुद्धि, अपना चिंतन, मनन, ये सारा देखते हुए और यहाँ के वातावरण का भी लाभ लेते हुए कैसे कैसे देव लोग भी यहाँ पर आकर के वंदना और नृत्य, गान आदि आदि, अभिषेक आदि, ये है मनुजकृतानाम देवराजार्चितानाम। यहाँ पर जो मनुष्यों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा बने हुए हैं, जो चैत्य है, चैत्यालय है, यह जो कि एक प्रकार से हम ही लोगों के लिए नहीं किंतु देवों के लिए भी, और देवों ने भी मंदिर बनवाए ऐसा कहा जाता है। ये है मनुष्य कृतानाम देवराजार्चितानाम, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं और महाराजाओं के द्वारा भी बनाए गए हैं, और एक प्रकार से मनुष्यों के द्वारा भी बनाए गए हैं, इस देवों के द्वारा भी बनाए गए हैं। यह एक प्रकार से भक्ति करने का, श्रद्धा को और पुष्ट बनाने का साधन है। एक स्थान पर मन स्थिर नहीं रहता, जिनका रहता है तो वो कहना ही क्या है। उन लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस किसी स्थान विशेष जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी बड़े बड़े महाराज, आचार्य, उपाध्याय, पंच परमेश्वरियों में जो कोई भी, वहाँ इस वातावरण से और प्रभावित उनका मन भी हो जाता है। आप लोगों के लिए तो अहोभाग्य समझ लेना चाहिए, सौभाग्य समझ लेना चाहिए। 100 भाग्य खुलने के ये द्वार हैं। इन द्वार पर आप खड़े हो, भीख न मांगो, आपकी ही सब निधि यहाँ पर विद्यमान है। जितना चाहो आप उतना इकट्ठा कर सकते हो, हमें नहीं देना है। आप खूब इकट्ठा करो, दूसरे को देना नहीं चाहते हैं, देना तो चाहिए, लेकिन उसके सामने भी यही वैभव है। जहाँ जाओगे वहाँ पर इसका स्मरण आएगा, इसलिए खूब आप इस अवसर का उपयोग करेंगे। मन बहुत अस्थिर रहता है, मन को स्थिर करने के लिए ये उपाय बताए हैं संतों ने, आचार्यों ने, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से निश्चित जो वाणी है उससे गंधर्व परमेष्ठियों के द्वारा व्याख्यायित इन सब कार्यों का आप लाभ लेंगे तो रखने के लिए स्थान नहीं रह पाएगा। देवगति में जाओगे तो और आपके लिए बढ़ता ही जाएगा। उसका लाभ आपको मिला है केवल मोक्ष मार्ग को संपादित करने के लिए। इस भाव में कुछ करो
अगले भाव में एक कुछ करोगे, 2 ही भाव बीच में 1 भाव, ये 3 भाव में आपको आचार्य कह रहे हैं ये निश्चित है, इसमें कोई चिंता विकल्प है ही नहीं। 2-3 भाव गए नहीं न, इस प्रकार कहा 2 अथवा 3 भावों के भीतर आपको मुक्ति निश्चित होने वाला है। एक बार यदि प्रभु के स्मरण के साथ, उनकी स्मृति के साथ, उनकी भक्ति के साथ, पंच परमेश्वर के उच्चारण करके साथ इस शरीर का जब आप त्याग करेंगे, सल्लेखना मरण प्राप्त करेंगे, तो यह शर्त कहा ज़्यादा 3 भाव, और ज़्यादा करेंगे तो 7-8 भाव तक आपको पक्का है। क्या कह रहे हैं? देखो सुनो, ये पक्का है। आप जो कोई भी कार्य करते हैं कच्चा अवस्था में करते हैं तो वह पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए यह अवसर बहुत छोटा तो समय है ये, किंतु काम वही होने वाला है। इसलिए सब कुछ काम गौण कर दो और इस कार्य में लग जाओ। यदि मन नहीं लग रहा है तो अमरकंटक में आ जाओ। फिर भी यदि मान लो मन ऊबने लगा तो फिर बाहर जाकर के देखा करो, और वहाँ सहस्रकूट मंदिर में ऊपर जाकर के देखो अमरकंटक का कितना विस्तार है। नीचे की पृथ्वी को छूते हुए आकाश है, और आकाश को देखते जाओ तो स्वर्ग धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। स्वर्ग को मांगना नहीं, वो तो मिलना पक्का है। इसलिए बिना मांगे यदि आप चलते हैं अवश्य ही उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। कल का एक दिन हो गया पात्रों का, मध्याह्न में क्या क्या कौन कौन नए लोग आए हैं, उनकी भी यहाँ व्यवस्था करेंगे ताकि उनको आकुलता न हो। थोड़ा सा विलम्ब हो गया उनको, अब उसका आज मध्याह्न में यदि बन तो कमेटी के माध्यम से आपको अवगत कर लिया जाएगा। आप निर्णित कर लो कि हमें अपने मन को वशीभूत करना है, मन की बात नहीं मानना। सुन रहे हो? आप जल्दी जल्दी मन भटक न जाए इसलिए उसकी बात में आ जाते हो, यही सबसे बड़ी कमी है। मन का नहीं मानना, मन से काम लेना। मन से तो काम लेना है और मन की बात नहीं मानना। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।